Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video, we are going to discuss different properties of arithmetic progression. So let's get started. This is first property of arithmetic progression. It says if a constant quantity is added to or subtracted from each term of an arithmetic progression, then the resulting terms of the sequence are also in AP with same common difference. तो अगर आपके पास कोई भी AP है 4, 8, 12, 16 या 5, 10, 20, 15, 20, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास AP है उसमें अगर आप उसकी सभी टर्म्स में अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी किस में होगी, AP में होगी. ठीक है, तो अगर हम इस सीक्वेंस में 2 ऐड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 6, देन 10, देन 14 एंड 18. देखिए इसका एक्चुअल में कितना था कॉमन डिफरेंस 4 था. अभी जो नई AP आई है हमारे पास इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 ही है. ठीक है, तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं या कोई भी कांस्टेंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर इसमें हम -2 कर देते हैं, इस AP में -2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 6 एंड देन 10 एंड 14. ठीक है, -2 करने पे हमारे पास ये आ गई रिजल्टिंग सीक्वेंस. अब इसमें आप देखिए इसमें भी अभी कॉमन डिफरेंस क्या है 4 ही है. ठीक है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है. तो अगर कोई भी हमें AP दी हुई है उसमें से चाहे हम कोई भी कांस्टेंट को ऐड करें उसमें या हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी किस में होगी, AP में होगी. ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं इस तरह से कि ABC AP में है और आपको कुछ प्रूव करना होगा 1/AB 1/BC कुछ इस तरह से जो हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वहां पे हम इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. Next property says if each term of an arithmetic progression is multiplied by a constant, अगर हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी किस में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उस कांस्टेंट से. ठीक है, जो नई वाली आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, जो ऑलरेडी था आपका मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट. ठीक है, जैसे अगर हम लेते हैं 4, 8, 12, 16, ये हमारी एक सीक्वेंस है. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है 4 है. अब अगर हम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स को 2 से तो हमारे पास क्या आ गया 8, 16, 24 एंड देन 32. अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका 8 डिफरेंस है. ठीक है, तो जो हमारा ऑलरेडी डिफरेंस था मल्टीप्लाइड बाय वो जो कांस्टेंट हमने जिससे सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, इसका नए वाली सीरीज का डिफरेंस. ठीक है, तो अब नए वाली सीरीज का डिफरेंस क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी डिफरेंस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया उस कांस्टेंट से तो क्या आया 8. ठीक है, तो जो अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी AP है तो उसको उसके साथ अगर हम उसकी हर टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट के साथ तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किस में रहेगी, AP में रहेगी. लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी था मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट जिससे हम सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Next we have third property in if each term of an arithmetic progression is divided by a constant. अब अगर हम हर टर्म को डिवाइड करें किसी कांस्टेंट से तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगी, AP में होगी विद कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट. अब जो कॉमन डिफरेंस है नए वाली सीक्वेंस का वो क्या होगा, जो ऑलरेडी हमारा था डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट से हम सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमने सेम सीक्वेंस ले लेते हैं 4, 8, 12 एंड 16, अगर ये सीक्वेंस है हमारी जो AP में है और यहाँ पे हम सभी टर्म्स को क्या कर रहे हैं डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आ गया 2 एंड देन 4, 6 एंड 8. अब यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या था 4 था. अब यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 2 है. कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है अभी नया. ठीक है, तो दैट मीन्स जो ऑलरेडी था उसको क्या किया हमने, जिस भी कांस्टेंट से डिवाइड किया उसका वो हमारा आ गया अब नया कॉमन डिफरेंस. हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है उसे हम डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट से तो वो जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी क्या रहेगी, AP में रहेगी. लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा कांस्टेंट से। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ प्रॉपर्टी, थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। तो अगर थ्री नंबर्स हैं वो एपी में तभी होंगे अगर 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड होगा। तो अगर हम लेते हैं 5, 10, 15, तो देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 10 क्या हो जाएगा 20, एंड देन यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है 20। ठीक है, तो ये हमारी एपी है। अदरवाइज अगर हम ले यहाँ पे 5 एंड देन 8 एंड देन 15, ठीक है, तो यहाँ अगर ये तीन नंबर्स हैं हमारे पास, हमें चेक करना है ये एपी में हैं या नहीं है। डिफरेंस से भी देख सकते हैं, अदरवाइज ट्वाइस ऑफ डी किया तो 16 आया और यहाँ पे 20 है, सो दे आर नॉट इक्वल। तो इट मीन्स ये क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं है। सो दीज वर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक दो प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन में भी आएंगी, तो वो अरिथमेटिक मीन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम। So now let's practice some questions. So this is first question. If A, B, C are in AP, prove that the following are also in AP. First part is 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB. ठीक है, इन्हें भी हमें किस में प्रूव करना है, AP में। और हमें क्या है कि ABC AP में है। और सेकेंड पार्ट में क्या है, A इंटू बी प्लस सी अपॉन BC, B इंटू सी प्लस ए अपॉन CA, C इंटू A प्लस बी अपॉन AB। इन्हें भी हमें किस में प्रूव करना है, AP में। देन ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इन्हें भी हमें एपी में प्रूव करना है। गिवन है उसे यूज करते हुए हम इन तीनों पार्ट्स को एपी में प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। ए बी सी आर इन एपी। अब हम इनमें कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी टर्म्स में अगर हम कुछ भी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो वो रिजल्टिंग भी किस में होगी, हमारी सीक्वेंस एपी में होगी। अब उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ए बी सी हमारे किस में है, एपी में है। अगर हम इन तीनों को क्या करें, ए बी सी से डिवाइड कर दें। अगर हम इन तीनों को ही ए बी सी से डिवाइड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन ए बी सी, 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी। ठीक है, अब ये क्या आ गया, आर इन ए पी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी वी गेट, मतलब हर टर्म को हमने डिवाइड किया ए बी सी से, तो हमें क्या मिला, ये मिला। और देखिए ये किस में आ गया, ए पी में आ गया। ठीक है, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से ही होगा, एक ही वे है नहीं। ठीक है, देखो इसमें अगर हम एक और वे से देख लेते हैं, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन ए बी को हमने क्या प्रूव करना है, ए पी में प्रूव करना है। इट मीन्स क्या है कि अगर 1 अपॉन सी ए अपॉन 1 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी ए। अब हम इस तरफ से लेकर चले, पहले हमने क्या लिया कि ये एपी में है तो यहाँ से हमने मूव किया और ये प्रूव किया। अब हम क्या ले रहे हैं कि वी हैव टू प्रूव दीज थ्री टर्म्स इन एपी। तो हम क्या ले रहे हैं कि ये एपी में कब होंगी, इफ 1 अपॉन सी ए माइनस 1 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी ए, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर ये दोनों डिफरेंसेस सेम आ जाते हैं इट मीन्स ये क्या है, एपी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सी ए इंटू बी सी, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी ए एंड देन सी ए माइनस ए बी। तो देखो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर कॉमन ले लेते हैं। ऊपर कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सी देन बी माइनस ए अपॉन बी सी इंटू सी ए, दिस इज सी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ गया, ए देन सी माइनस ए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ए बी अपॉन सी ए। तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास ए कट गया इसके साथ, ये क्या इज इक्वल्स टू में है, इस तरह से हम कट कर सकते हैं। यहाँ से सी यहाँ से कट गया, ए आपका एक यहाँ से कट गया। अब बी बचा, बी कट गया, और सी बचा, सी कट गया। ठीक है, आप इसे खुद भी ट्राई करके देखना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या है, सभी टर्म्स ऑलमोस्ट क्या हो गई, कैंसिल हो गई आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे अदरवाइज इसे सॉल्व करके देख लेते हैं दूसरी तरह से भी। देखिए सी ए इंटू बी सी है, और साथ में आपके पास क्या है, ए बी इंटू सी ए।
ठीक है, वैसे भी कट रहे हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, ए बी सी स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर स्क्वायर वाला कट गया और ये गायब हो गया। अब सी स्क्वायर कट चला गया इसके साथ। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, ए बी सी, ये भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो किसी तरह से भी आप कट कर लीजिए। ठीक है, सो इफ दिस इज इक्वल देन क्या है आपका एपी में है, इट मीन्स ये टर्म्स। अब हमारे पास क्या आ गया, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स एपी में है। और देखिए ये क्या आया, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। सिंस ए बी सी आर इन एपी, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ए बी सी हमें एपी में दिए हुए हैं, ये ट्रू है, तो इसका मतलब जो हमारी ये टर्म्स हैं ये भी किस में है, एपी में है। कई वेज हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कौन कैसे सोचता है ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका हो सकता है, तो ठीक है, इट्स अप टू अस। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, तो देखिए सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इसे भी यूज कर सकते हैं और साथ के साथ फर्स्ट पार्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, 1/BC 1/CA और 1/AB किस में है, एपी में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें यूज करते हुए क्या करेंगे, इस पार्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या चाहिए, हमें ए बी प्लस ए सी चाहिए न्यूमरेटर में। हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस ए सी चाहिए न्यूमरेटर में। तो हम कुछ इस तरह से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स में। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इसमें चाहिए, इसमें बी सी प्लस सी ए चाहिए, इसमें सी ए प्लस ए बी चाहिए। तो अब तीनों में जो तीन टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, ए बी बी सी और सी ए। अब इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों टर्म्स के साथ। तो हमारे पास क्या आया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। देन वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज अपॉन सी ए। देन वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। ये हमने क्या बोला, ये एपी में है। ठीक है, ये हमारी किस में थी, एपी में थी। अब ये भी किस में है, एपी में है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, ए बी प्लस सी ए चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए बी प्लस सी ए। अब यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस सी ए चाहिए, और ये क्या है जो हमें टर्म नहीं चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें बी सी और ए सी ए बी चाहिए, बी सी एंड ए बी चाहिए, सी ए नहीं चाहिए। तो देखिए सी ए टर्म किस में है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे सी ए प्लस बी सी चाहिए, सो दिस इज सी ए प्लस बी सी, और ए बी जो टर्म है वो नहीं चाहिए, और ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इन सब में से -1 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1, यहाँ पे बी सी है। ठीक है, उसके बाद बाकी टर्म्स में से भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए -1। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी -1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी अपॉन बी, ए बी प्लस सी ए, सॉरी, ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए। देन वी हैव बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। अब ये आपकी किस में आ गई, एपी में आ गई। अब ये जब एपी में आ गई तो इसको आप आगे फर्दर कैसे लिख सकते हो, इसे हम फर्दर लिख देंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, तो वो क्या आ गया, ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, बी कॉमन, ए प्लस सी अपॉन सी ए। देन वी हैव ए सी कॉमन, बी प्लस ए अपॉन ए बी। ये किस में आ गई, एपी में आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को तो सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स को, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी में से 1 को, और हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एपी में है। तो अब देखिए इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ बी सी है। अगर हम इससे ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी कट जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा।
इसी तरह से सभी टर्म्स को हमें क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ ए बी सी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए, एंड देन सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी किस में है, ए पी में गिवन है। अब हम सभी टर्म्स को इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स, so multiplying each term by a b c, we get a square b c, b plus c upon b c, a b square c and c plus a upon c a b c square a plus b अपॉन ए बी। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए इसको इसके साथ, ए सी कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये किस में आ गई, ए पी में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी। अब हमें ये ए पी में दिए हुए हैं और ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन बी प्लस सी अपॉन 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, ये हमारी किस में है, ए पी में है। तो दैट मीन्स अगर हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं वो इक्वल है। So it is 1 upon c plus a minus 1 upon b plus c is equals to 1 upon a plus b minus 1 upon c plus a। ठीक है, तो ये इक्वल है अगर ये ए पी में है। डिफरेंस लिया हमने, सो इट विल बी, अगर हम एलसीएम लेते हैं, c प्लस ए बी प्लस सी, ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी प्लस ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास c प्लस ए दोनों तरफ है, तो हमने उसे माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस सी, और ऊपर क्या है, b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो c और c क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का c है, ये माइनस का c है, तो हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू c, a और a ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, c माइनस b, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो माइनस का है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज b माइनस ए, लेकिन बी ए प्लस बी को क्या हम लिख सकते हैं, बी प्लस ए, यस वी कैन राइट, तो सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। अब ये क्या आया आपके पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी की क्या बन गई, ये इक्वालिटी, तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल है इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, ए पी में है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बना आपका, इसका मतलब इनका अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में गिवन है और हमें इन टर्म्स को ए पी में प्रूव करना है। 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट सी एंड 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है, तो इसे हमें प्रूव करना है, तो हम क्या ले लेंगे, ये ए पी में होंगी इफ सेकेंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करें, सो दैट विल बी ए प्लस रूट सी माइनस 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू थर्ड में से अगर हम सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं, तो ये अगर इक्वल है तो इट मीन्स हमारी जो ये सीक्वेंस है ये किस में है, ए पी में है। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सो इट विल बी, एलसीएम ले लिया हमने, रूट ए प्लस रूट सी, रूट ए प्लस रूट बी। अब हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, इसे साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, सो इट विल बी रूट ए माइनस रूट सी, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा रूट बी प्लस रूट सी इंटू रूट ए प्लस रूट सी। न्यूमरेटर में आ गया रूट ए प्लस रूट सी माइनस रूट बी माइनस रूट सी। तो देखिए ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपका c कैंसिल हो गया।
ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या कैंसिल हो गया, रूट ए प्लस रूट सी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, रूट बी माइनस रूट सी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स है, रूट बी क्या है, एक्स है, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रूट बी है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, सी माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी सी माइनस ए किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल है। यहाँ पे इफ लेके चल रहे हैं हम सब जगह। ठीक है, इफ कि अगर ऐसा है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन दिस इज इन एपी। अब ये हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि ए बी सी किस में है, एपी में है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं और या हम यहाँ से जो हमें प्रूव करना है उसे लेकर चल रहे हैं, इफ लेके चल रहे हैं और साथ में वहां तक पहुंच जाएंगे जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड।